आसमां को छूने की कोई उम्र नहीं होती, सपनों की उड़ान की कोई उम्र नहीं होती। उम्र नहीं होती कद या रंग की, हुनर दिखा ही देता है जलवा और जोश। दुनिया कितनी भी बड़ी हो, रोशनी फैलाने की कोई उम्र नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, अगर मैं आपको कहूं ये जो दो बुक्स आप देख रहे हैं ये एक 10 साल के लड़के ने लिखी है, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। ये दो बुक्स वाकई में एक ऐसे होनहार और प्रतिभाशाली लड़के ने लिखी है जो सिर्फ 10 साल का है। मैं बात कर रही हूँ नमन विवेक पुरी जी की। नमन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा इंटरव्यू देते हुए? आई फील वेरी स्पेशल एक्चुअली। स्पेशल तो आप वाकई में हो। इसी तरह तो जिस उम्र में, जिस 10 साल की उम्र में अभी बच्चे हिंदी की मात्रा ही सीख रहे होते हैं कि बड़ी ऊ कैसे लगानी है और छोटी ऊ कैसे लगानी है, इंग्लिश के स्पेलिंग सीख रहे होते हैं, उस उम्र में आपने 2 बुक्स लिख दी, तो स्पेशल तो आप हो ही। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले तो आप कैसे आपने अपने दिमाग में किया कि मुझे बुक्स लिखनी है? Actually, the first book I've ever written, which is Hachi, A Tale of Loyalty, it's a non-fiction book. It's a biography about my dog. So when we used It's your dog's biography. Okay. So when we used to live in Telangana, Mm-hmm. so we had a couple of stray dogs which we adopted. Okay. So the book is about those dogs. Mm-hmm. And so our neighbors hated dogs, so they killed some of them, unfortunately. Okay. So I wrote a story about them. कैसे ये दिमाग में कैसे आया कि स्टोरी तो लिख दी आपने, पर दिमाग में कैसे आया कि अब इसको मैं एज ए बुक पब्लिश करना चाहता हूँ? I was actually reading a book, Mm-hmm. and then I thought that this book is actually very nice. Mm-hmm. Why don't I write a book? Okay. So I was looking for topics to write, Mm-hmm. and then I settled on non-fiction. नॉन फिक्शन पे। ओके। तो सबसे पहले ये बात आपने किसको बताई? अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को, किसको बताई आपने? My sister and my parents. उनका पहला रिएक्शन क्या था? They were very surprised and obviously very proud of me. आई नो, ऐसा होना भी चाहिए। सरप्राइज तो बिल्कुल ही, क्योंकि जब मैंने ये बात सुनी थी कि 10 साल का बच्चा है जिसने 2 किताबें लिखी है, तो आई वॉज लाइक रियली ऐसा भी होता है इस दुनिया में? तो दूसरी बुक आपने किसके ऊपर लिखी? I was watching a video. So like there was one comment which was jokingly saying that the person worked in KFC and they had a chicken coop in the back. So I thought, wow, this is actually a nice topic, and I decided that I'll write a book about it. तो उसमें बेसिकली इस बुक में है और क्या क्या है? It's just about a KFC employee who tries to expose the truth of that cruelty in the restaurant. आप किस क्लास में पढ़ते हो? 6th. 6th क्लास में। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? Ma'am, science. साइंस पसंद है आपको? Yes, ma'am. ये जो लिखने का हुनर है, ये जो राइटिंग का हुनर है, ये कहाँ से आया? ऐसा क्या आप क्योंकि पढ़ाई तो हर बच्चा करता है, ऐसा क्या आप मेन करते हो कि राइटिंग का हुनर आप में अपने आप आ गया? I started writing when I was 9 during the summer vacations. Not summer vacations, actually vacations. Okay. So I started writing it, and then I asked my father that if we can publish it. So he said definitely, and he found a couple of publishers and they accepted. वाओ। मैंने सुना आपको रीडिंग का भी बहुत शौक है। आप कार्टून्स नहीं देखते हैं, आप आलतू फालतू की चीज़ें नहीं देखते हैं, आप उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं और बुक्स रीड करते हैं। तो क्या क्या अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? Mostly non-fiction, ma'am. जैसे कि like about the immune system, about the earth, atlases, and a book written by the National Geographic Society. वाओ। आगे भी कुछ प्रोसेस में है, कुछ बुक्स आप लिख रहे हैं? Yeah. सॉरी।
या और क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं? Ma'am, I'm writing the part 2 of this book. ये जो आपने अपनी पेट पे लिखी है, Yes, ma'am. एक्चुअली ये शायद पेट को डेडिकेट की है। Yes, ma'am. ओके, तो इसका पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट में आपने किस चीज के बारे में लिखा और अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या कर रहे हैं? ये इसका सीक्वेंस है कि क्या है? वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है पार्ट 2 में। The first book is about my dog, like how we found her, Okay. how we kept her as pets, and how some of her family members died. ओके। The second part, actually, our dog went missing. Some dog catchers had took them away. So the second book is about that. ओके, नाइस। वाओ, दर्शकों, मैं हैरान होती हूँ और कभी कभी सोच में भी पड़ जाती हूँ कि 10 साल का बच्चा जिसने 2 बुक्स लिख ली है और तीसरी अंडर प्रोसेस है, वाकई में ये एक कमाल है, एक कुदरत का करिश्मा है। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताओ, आगे अपने बड़े होके क्या बनना है? राइटर ही? No, not really. Writing is just रियली like- राइटर नहीं बनना है? 10 साल की उम्र में लिख के अब आप बोल रहे हो कि मुझे राइटर नहीं बनना है? It's just as a hobby. ओके, इट्स जस्ट एज अ हॉबी। तो फिर बड़े होके क्या बनना है? I love animals a lot. So I don't want to become a veterinarian or an immunologist, a person who studies about the immune system. ओके, वाओ, कितने बड़े ख्यालात हैं। मेरे को बस हर चीज में तुम गुगली पे गुगली डाल रहे हो। तुम बच्चे हो कि क्या हो? अच्छा बच्चा, अभी इसके बाद, इस बुक के बाद जो आप लिख रहे हो वो भी आपने पब्लिश करनी है, Yes. तो उसके बाद क्या? इस चीज के बाद आप कैसे अब अपने आप को और आगे बढ़ाने का सोच रहे हो? I'm thinking of writing more books of different topics. Like this one is not really adult fiction, but it's fiction. ओके। So I might write more non-fiction books and maybe some more fiction books. वाह, मैं सच बताऊं तो मेरे पास अब शब्द ही नहीं है। मैं क्या बोलूं, क्या पूछूं इस बच्चे से। अच्छा, आप स्कूल में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? I was the school captain of my previous Wow. school. School captain is like you have to get 100%. So I became a school captain. तो जब आप वेटरनरी डॉक्टर बनोगे तो ज्यादातर आप किन का ख्याल, आपको मुझे लगता है कुत्तों से बहुत प्यार है, Yes. तो क्या क्या आप करना चाहते हो जानवरों के लिए? क्या आप आगे, आपने क्या सोचा है? अगर आप कभी डॉक्टर बन गए उनके, तो आप क्या क्या करोगे? I'll do checkups and I'll protect them from diseases, from hunting, from poaching. And if I become an immunologist, I will try to develop new medicines, vaccines, more chemicals against these viruses. कुछ ऐसा दिमाग में है कि अभी जो जानवरों के लिए कितनी क्रुएल्टी होती है, अभी आपने खुद बताया मुझे, तो ऐसा कुछ उनके लिए शेल्टर्स तो आजकल बहुत होते हैं उनके लिए, पर एक ना वो महफूज जगह नहीं होती है जानवर के लिए जहाँ वो महफूज फील कर सके। तो क्या कुछ ऐसा भी सोचा है आपने कि अगर मैं एक दिन डॉक्टर बन गया तो मैं उनके लिए कुछ करूँगा? Yes, I have actually, ma'am. I want to become a veterinarian in Canada. ओके। So Canada has much more facilities. पूरी प्लानिंग करके रखी है, अभी मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। तुम चीज क्या हो? अच्छा बच्चे, आपसे बात करके ना बहुत मजा आया और आगे भी मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहती थी, पर समय की हमारी एक सीमा होती है, कुछ समय सीमा के अंदर ही हमें इंटरव्यू करना होता है। मगर मैं चाहती हूँ कि आप और बुक्स लिखें और इतनी तरक्की करें कि मैं आपको दोबारा इंटरव्यू करने के लिए मजबूर हो जाऊं और हम बार बार इंटरव्यू करते रहे। थैंक यू इतना कीमती समय देने के लिए हमें। तो दर्शकों, ये आपने देखा एक कमाल, होनहार, प्रतिभाशाली, मुझे लगता है मेरे पास वर्ड्स ही कम पड़ जाएंगे, बच्चा नमन विवेक पुरी। आगे भी आपको ऐसी पर्सनालिटी से हम रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं द राइट न्यूज़ की हमेशा से मुहिम है ऐसे ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसे ऐसे बच्चों से आपको रूबरू कराना जो कि कुदरत का करिश्मा हो, जिन्होंने अपनी फील्ड में वाकई में बहुत काम किया हो।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।